कलयुग के लोग तो 4 ही काम करते हैं, 2 दिन में 2 रात में, कमाते हैं और खाते हैं। 2 दिन के काम हैं। कितने घंटे कमाते हो? जवाब दो। कितने घंटे कमाते हो? सोने से पहले भी एक कॉल आ जाए कि साहब एक टेंडर है। क्यों यजमान? सोने जा रहे हैं, बिस्तर में घुस गए, नाइट ड्रेस पहन ली है और घुसने ही वाले थे, कंबल में एसी चल रहा था, कमरा कूल कूल हो रहा था, कंबल में घुसने ही वाले थे, इतने में कॉल आ गया, जल्दी आ जाओ एक टेंडर है। भाई साहब उसी ड्रेस में गाड़ी स्टार्ट करके भाग जाएगा, कमाने की वो धुन है। और भजन की माला लेने के लिए गुरुजी ने कहा 16 माला करना। 9-10 बजे तक तो उठ ही नहीं रहा है, माला कहां से करेगा? उसकी चिंता नहीं है। 2 काम दिन में करता है, कमाता है कम से कम 8-9-10 घंटे, जॉब वाले 8 घंटे, और खाता है 3 टाइम, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। और बाद में मिल जाए भेलपूरी, पानी पूरी, और क्या बोलते हैं उसको, सेब पूरी, पानी पूरी, भेलपूरी, सेब पूरी, तेरी पूरी, मेरी पूरी, कोई भी पूरी मिल जाए, सब पूरी खत्म। ये यहां पर बहुत फेमस होती है मुंबई में, पानी पूरी, भेलपूरी, सेब पूरी, तेरी पूरी, मेरी पूरी, पूरन पूरी। हाँ, इसको तो हम भूल ही गया था, पूरन पूरी है। हाँ, अभी आएगा ना, अभी तो शुरू हुआ। हाँ, ये पूरी हुई ना, अभी खत्म। ये पूरी, वो पूरी, पूरन पूरी, ये हो गया। इसके बाद आ जाओ पाप पे, बड़ा पाप, छोटा पाप, दूसरा पाप, तेरा पाप, मेरा पाप, तेरा पाप, मेरा पाप, ये और अलग है। और फिर आ जाओ पाव भाजी, राधे राधे बोलना पड़ेगा। स्लोली नहीं, जोर से बोलो। खाने में कोई लिमिट नहीं है क्या? अभी अभी खाया है ऊपर से, और कोई बता, हाँ लाओ ना एक थोड़ा, एक टेस्ट करना बस। कमाने में भी कोई लिमिट नहीं, खाने में भी कोई लिमिट नहीं, पूरा दिन इसी में गया, कमाने में। और 2 काम रात में, सो जाओ और सो के रात गमा दो, और प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा से स्त्री का संग करो। इन्हीं 2 कार्यों में रात निकल जाती है। और ऐसे ही बचपन खेलकूद में निकल गया, जवानी कमाने और इन 4 कामों में निकल गई, बुढ़ापे में मौत की प्रतीक्षा करते करते मौत आ गई, खेल खत्म। थिंक फॉर अ व्हाइल व्हाट विल गो विद यू व्हेन यू लेफ्ट इन दिस यूनिवर्स। व्हाट विल गो विद यू? योर होम, your family, your gold, your money, what? Simple answer, my dear, nothing will go with you. You will go to empty hands, we will go to empty hands. क्या तू लेके आया बंदे, क्या तू संग ले जाएगा? मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। भागवतकार कहते हैं, स्वविधवाराह अष्टखरे समम स्तुतः पुरुषः पशु। यहां पर 4 उदाहरण दिए हैं मनुष्य के लिए, और ये 4 उदाहरण जरा ध्यान से सुन लो। बोले कि नहीं? जोर से बोलो। दे 4 उदाहरण हैं। पहला उदाहरण, कुत्ते की तरह कभी यहां कभी वहां दुत्कार खाने के बावजूद भी हम लोग लगे रहते हैं, लगे रहते हैं। जो स्थिति हो जाए, कुत्ते की तरह दुत्कार खाने के बावजूद भी परिवार में स्नेह लगाए बैठे हैं। वही घर वाले प्यारे बेटा बेटी, हमें बहू बेटा डांटते रहते हैं, फिर भी प्यार वही है। दूसरा,
ग्राम सुअर, ग्राम सुअर समझ गया, बराह, उसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पिग कहते हैं ना। हाँ, ग्राम सुअर क्या है? ग्राम सुअर का मतलब है वो भ्रष्टा खाकर ही हैप्पी है, भ्रष्टा खाकर ही हैप्पी है। अर्थात हमें कुछ भी मिल जाए, आजकल देखो ना हमारे लोगों को, पहले लोग कहते थे ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं करना, वो नहीं, अब तो जो मिल जाए, जिसका मिल जाए, सब हड़प जाओ। बोलो हाँ या ना, जवाब दो। आज अगर कोई कहे कि फलाने के घर में 25 करोड़ रुपया रखा है, हम तुम्हारे पास रखना चाहते हैं, तो बताओ वो सोचेगा कि तुम रख लो? वो सोचेगा कि नहीं तेरी मेहनत की कमाई है कि बेईमानी कमाई है, मैं क्यों रखूं? बोलो कहेगा? क्या कहेगा? इट्स ओके, मुझ में और तुम में भेद क्या है, हम और तुम एक ही तो हैं, रख लेने दो, हम रख लेंगे। और वापस मांगे तो पागल हो गए हो, विपत्ति के समय हम तुम्हारी सहायता, अब कहाँ है, हम पे सब खर्चा हो गया। जैसे सुअर मल खाकर भी प्रसन्न रहता है, वैसे ही बेईमानी से भी संपत्ति इकट्ठा करना पड़े तो एक सेकंड कलयुग का मनुष्य सोचता नहीं है। उस ग्राम सुअर की तरह वो मनुष्य की बुद्धि हो गई है। मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कह रहे हैं। तीसरा उदाहरण गधे का, तीसरा उदाहरण गधे का। जैसे गधा जीवन भर अपनी पीठ पर बोझ ढोता है, बोझ ढोता ही रहता है, सिर्फ किसके लिए? 2 समय की घास के लिए। 2 समय की घास मिल जाए इसलिए जीवन भर बोझा ढोता है। वैसे ही मनुष्य गधे की तरह इस परिवार की जिम्मेदारी के बोझे को जीवन भर ढोता है। लेकिन एक बात भूल जाता है, क्या? बोले जैसे ही गधा बूढ़ा होता है वैसे ही मालिक उसे घर से निकाल देता है, छोड़ देता है, जाओ। वैसे ही हम लोग भी हैं, जैसे ही बूढ़े हो जाते हैं तो बहू बेटा भी कहते हैं अब तुम किसी काम के नहीं रहे, निकलो यहाँ से। अब आप कहेंगे हमारे साथ तो ऐसा हो ही नहीं सकता, बूढ़े होके तो देखो, देन आई विल सी यू। जब तक कमाते रहोगे कोई नहीं कहेगा निकलो यहाँ से, और जिस दिन इनकी कमाई खाने लग जाओगे, दवाई खाने लग जाओगे, बिस्तर पे पड़े रह जाओगे, जब भोजन मंगवाने लग जाओगे, उसी दिन से तुम इनके हृदय में खटकने लग जाओगे। और चौथा उदाहरण है ऊंट की तरह। ये कलयुग का मनुष्य है, छोटा सा पद पाकर भी अहंकारी हो जाता है। इतना अहंकारी हो जाता है, छोटा सा पद मिल जाए तो भगवान को भी कहता है कि मैं भगवान को नहीं मानता। ये कलयुग के लोगों की दशा है। इन कलयुग के लोगों को अगर अपना कल्याण करना है तो सीधा सीधा एक काम करना होगा। वो क्या? बोले म्रियमाणस्य मनुष्य को श्रीमद् भागवत कथा सुननी चाहिए। क्या करना चाहिए? व्यक्ति सकाम होकर या निष्काम होकर कैसे भी कथा सुने, भागवत उसका कल्याण करेगी। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। कैसे भी निष्काम होके, अगर आप निष्काम होके भागवत सुनते, बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, कथा तो सुन रहा हूं और मैं देख रहा हूं पहले ही दिन से अधिकांश लोग बैठे हुए हैं यहां, पहले ही दिन से। लेकिन एक तो है सकाम, इस कथा के बदले मुझे ये चाहिए, ये मिल जाए तो अच्छा रहेगा। दूसरा, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, कथा तो सुन रहा हूं पर मुझे कुछ नहीं चाहिए। और जब मुझे कुछ नहीं चाहिए ये भावना आ जाएगी तो क्या मिलेगा? फिर क्या होगा? अनपथ्यो मोक्ष कामाम, उसे मोक्ष मिल जाएगा जिसके लिए ये मानव जीवन मिला है। देखो हम बार बार कह रहे हैं, ये जो हमारे मुख्य यजमान, सहज यजमान, प्रमुख यजमान जो बने हुए हैं और जिन लोगों ने ये प्रयास करके कथा कराई है, कोटि जन्म समुत्थेन पुण्य लेवतु लभ्यते, व्यास जी कह रहे हैं
जिसके करोड़ों जन्मों के पुण्य एकत्रित हो जाते हैं, वो मनुष्य भागवत कथा सुनने का अधिकारी होता है, सुनने का। और फिर कथा जजमान बन के कराने का तो पुण्य फिर तो कहना ही क्या है, उनके तो शब्दों में वर्णन किया ही नहीं जा सकता, शब्दों में नहीं बोला जा सकता कि जजमान बनकर भागवत कथा करवाना और इतने लोगों को उस कथा में ले आना, इसका पुण्य कितना होगा, यह शब्दों में नहीं बोला जा सकता, कोई नहीं बता सकता। बहुत पुण्य है। मुझे पता है मीरा भाईंदर में कम से कम 20-25 लाख हैं लोग, और मुंबई में तो करोड़ों लोग हैं, और करोड़ों में से तो कम से कम 1.5-2 करोड़ 4-3 करोड़ तो सनातनी होंगे ही होंगे। कितने लोगों को इंटरेस्ट है कार्तिक मास में ये भागवत सुनने का, बताइए? 1% भी नहीं है। अगर 3 करोड़ में से 1% लगाएंगे तो 3 लाख हो जाएगा। है क्या इंटरेस्ट? कौन जाए, बड़ा ट्रैफिक है। अच्छा ईमानदारी से बताओ, यमपुरी में ज्यादा ट्रैफिक है कि मुंबई के एयरपोर्ट या रोड पे ज्यादा ट्रैफिक है? बताओ। यमपुरी में ज्यादा कष्ट होगा कि ट्रैफिक में? बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। जिनके काज अनीति करत तू, वो कोई न काम आवेगो, जब यमदूत तोय पकड़ लेंगे, तब न कछु बस आवेगो। सांची सांची बताओ, जब यमराज घसीट के ले जाएंगे। अच्छा यमराज कैसे ले जाते? यमराज के दूत मालूम है तुम्हें? नार में फंदा डालकर, नार में, नार समझ गए कि नेक बोलूं? नार समझ गए कि नेक बोलूं? गला बोलूं, कंठ बोलूं, या गर्दन में नार में फंदा डाल के घसीटते हुए लेके जाते हैं। और प्रैक्टिस करनी हो तो 1-2 बार अपने आप ही घसीट के देख लो, 1-8 किलोमीटर, पता चल जाएगा। ट्राई करने में क्या जाता है, कर लो, और वो तो करना ही पड़ेगा। बोले महाराज कथा में बैठे हैं तब भी करना होगा। हम गारंटी से कह सकते हैं आज की कथा के बाद कोई पाप मत करना, यमराज के दूत तुम्हारी तरफ देखेंगे भी नहीं, ये हमारी गारंटी है। श्रीमद् भागवत हमें हर संकट से बचा सकती है। जिसे संसारिक वस्तु चाहिए, श्रीमद् भागवत महापुराण उसे वो संसारिक वस्तु देती है, और जिसे संसारिक वस्तु नहीं चाहिए तो बोले अनुपथ्यो मोक्ष कामाम, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। हे मानवो, किसी और की नहीं तो कम से कम अपने कल्याण की चिंता करो, अपने कल्याण की चिंता करो। तुम यहां खाने कमाने सोने नहीं आए हो, तुम यहां पर अपने कल्याण को कराने के लिए आए हो। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इससे बचने के लिए आए हो। इसलिए मन लगाकर श्रीमद् भागवत कथा हमको सुनना चाहिए। बोलो राधे राधे, जोर से बोलेंगे। हर घर में गूंजे सनातन की आवाज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।